किसी तरह से 45 मिनट बारिश रुक जाए और हम ठीक ठीक उसका डेरा पहुंच जाए। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं अपने चैनल पर कंटिन्यू नहीं रह पा रही हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ और मेरी कोशिश होगी कि आगे मैं अपने चैनल पर कंटिन्यू बनी रहूँ, अपने लिए भी और आप सब जो मेरे 9000 सब्सक्राइबर हैं आप सबके लिए भी। तो कंटिन्यू करते हैं इसी वीडियो के साथ। नमस्कार आप सभी दोस्तों को और स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ मेरे चैनल चंचलाज होम लाइफ में। आज है 23 सितंबर और भाया डाल्टनगंज होते हुए हम राजधानी एक्सप्रेस से रांची जा रहे हैं। और इस रूट से बाई चांस ही कभी जाना होता है जब हमारी ट्रेन नहीं होती है और हमें उसी डेट पर जाना होता है। हमारा जो है अधिकतर बोकारो रूट होते हुए ही जाना होता है, वो रांची से नज़दीक पड़ता है और सीधा पड़ता भी है। और ज़्यादातर जो है हमारा आना जाना राजधानी एक्सप्रेस से ही होता है, क्योंकि इसका जो टाइम है वो उसी टाइम पर पहुंचाता है, टाइमली पहुंचाती है और इसमें कुछ घंटों की बचत भी हो जाती है। कई बार हमसे कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि और भी तो ट्रेनें हैं, उसमें पैसा कम लगता है, 2-4 घंटा एक्स्ट्रा बैठना ही है और क्या ट्रेन में ही तो जाना है। पर यहाँ बात है समय की, और ये 3 दिन का समय हमें बहुत मुश्किल से मिला। सैटरडे संडे 2 दिन मेरे बेटे का ऑफ था और साथ ही गांधी जयंती की भी छुट्टी पड़ गई, तो 3 दिन में ही हमें आना और जाना दोनों ही काम करना है और समय हमारे पास बहुत थोड़ा है और इस थोड़े से समय में ही हमें सबसे मिलना भी है। रांची में ही हमें 3 जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाना है और थोड़ा थोड़ा देर ठहरना है। और ये पहला पड़ाव मेरी दीदी का घर। इधर बारिश हो रही है काफ़ी और मौसम बहुत सुहाना लग रहा है, काफ़ी अच्छा मौसम है। हम लोग जो है 11 बजे यहाँ पहुँच चुके थे और नहा धोकर खाना भी खा लिए और कपड़े भी सूखने के लिए इस तरह से डाल दिए। हम आते समय भी ऑटो में थोड़े से भीग से गए थे, तो वैसे भी ट्रेन से आते हैं तो नहाते हैं। उसके बाद हम छत पर जाते हैं और वहाँ का नज़ारा देखकर तो एकदम भी सच में बहुत ही एकदम अच्छा लगता है, मन रोमांचित हो जाता है। इतना सुंदर मौसम, वहाँ से हटने का जरा भी मन नहीं हो रहा था। जैसा कि हम दिल्ली में गर्मी को झेल झेल कर परेशान हो जाते हैं। वो पानी के छींटे पड़ रहे थे छोटे छोटे और बिल्कुल एकदम फोग सा दिख रहा था, अगल बगल का जो है मकान नहीं दिख रहे थे, तो बहुत अच्छा फीलिंग आया वहाँ पर। मन जो है बिल्कुल एकदम फ्रेश हो गया और मन हो रहा था कि मौसम का लुत्फ उठाएं, लेकिन हमारे पास समय नहीं था। कपड़े भी गिन कर ले गए थे और तबीयत भी खराब नहीं करनी। फिर कुछ हाथ से बनी चीज़ों को देखते हैं जिसको कि मेरी बहन की बेटी ने बनाया है। दुर्भाग्य से मेरी बहन नहीं है, लेकिन बेटी बहुत टैलेंटेड है। और पास में ही एक टेबल क्लॉथ दिखता है जिसको ये 30-31 साल पुराना है और इसको हमने ही बनाया था और दीदी को गिफ्ट दिया था। ये मैटी क्लॉथ पर हमने क्रॉस स्टिच से बनाया था, तो इसको भी देखकर काफ़ी अच्छा। फिर एक फ़ोटो क्लिक होता है निकलने से पहले और लगभग 4-4.5 घंटा वहाँ पर रहे हम ज़्यादा से ज़्यादा, और 4 बज चुका था। तो अब हमें जो है दूसरी जगह जाना था, अपने छोटे भाई के यहाँ जाना था, तो वहाँ से भी हमें निकलना था। तो उसके लिए फिर हमने ऑटो को बुलवाया और वहाँ से भी हम फिर चाय वाय पीकर जो है 4:30 बजे निकल जाते हैं। और मौसम का मिजाज तो आप देख ही सकते हैं, पूरा मूड में था, लग रहा था कि एकदम से कितनी बारिश हो जाएगी, किसी तरह से 45 मिनट बारिश रुक जाए और हम ठीक ठीक उसका डेरा पहुंच जाए, हम ये सोच रहे। और अपना एरिया में घूमते हुए काफ़ी आनंद आ रहा था, मौसम भी कूल था। तो बस चलते चलते हमने इसी तरह से जो है वीडियो बनाए थे। हमने सोचा नहीं था कि ये वीडियो को मैं डालूँ। इस वीडियो को बनाने के लिए कोई ऐसी तैयारी नहीं थी, बस अपना होम टाउन था, तो चलते फिरते जो है हम बनाते चले गए। और अब मन हो रहा है कि हम इसको आपसे साझा करें, तो इस वीडियो को मैं आप सबसे साझा कर रही हूँ। पता नहीं वीडियो आप सबको कैसा लगेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आगे भी जो भी हमने टूर किए हैं अभी कुछ दिनों पहले, तो उसका भी मैं वीडियो डालूंगी। तो हटिया स्टेशन होते हुए हम अपने भाई का डेरा में पहुँचते हैं, रात यहीं रुकते हैं और फिर अगली सुबह जो है गाँव वाले घर में जाना होता है। तो 9 बजे हम तैयार होकर निकलते हैं यहाँ से, नहा धोकर नाश्ता करके, और 10 बजे पहुँचते हैं अपने गांव वाले घर में। और उसके बाद वहाँ खाना वाना खाते हैं, सबसे मिलते हैं। इस बीच हमें बिल्कुल भी मोबाइल वीडियो का कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। और दोपहर 3 बजे जो है हम वहाँ से भी निकल जाते हैं अपना रांची एयरपोर्ट। दिल्ली के लिए हमें फ़्लाइट पकड़नी थी, शाम 6 बजे की फ़्लाइट थी। गाँव की सड़क, खेत, बाजार, मार्केट, विधानसभा भवन, जगन्नाथपुर मंदिर, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ पीछे छोड़ते हुए हम पहुंच जाते हैं रांची एयरपोर्ट। और जब भी कहीं हमें फ़्लाइट से जाना होता है तो 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट पर पहुंचना होता है नियमानुसार।
क्योंकि वहाँ जो प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अभी वो पहले पहुँच जाते हैं तो वो सारा प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद हम आराम से वेटिंग हो तसल्ली से बैठ के हम चाय कॉफ़ी का आनंद ले सकते हैं। वहाँ कुछ स्टॉल भी होते हैं, उसको भी हम देख सकते हैं, कुछ खरीदना हो ले सकते हैं। तो 1 घंटा हमारे पास भी एक्स्ट्रा टाइम था। हम आराम से बैठते हैं और माँ बेटा कॉफ़ी पीते हैं, फटाफट से खुद का एक सेल्फी लेते हैं, फिर अनाउंसमेंट होता है, हम अपनी फ़्लाइट की तरफ बढ़ते हैं। और जब फ्लाइट में बैठते हैं तब तो बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, खिड़की से अंधेरा हो चुका था और मौसम भी बना हुआ था। और फिर कुछ ही देर बाद जो है हमारी फ़्लाइट रनवे पे तेज़ी से दौड़ती है। उसके बाद जो है टेक ऑफ करता है हमारा फ़्लाइट, और फिर हमें बड़ा ही रिलैक्स फील होता है कि चलो अब 1.5 घंटा में जो है ये दिल्ली पहुंचा देगी और 10 बजे तक तो हम अपना घर पहुंच ही जाएंगे। और दिमाग में ये सारी बातें भी चल रही थी कि सुबह से सबको अपनी अपनी ड्यूटी पर लौटना है, किसी को स्कूल, किसी को ऑफिस, तो हमें अपने घर के कामों में। और जस्ट इसके 2 दिन बाद ही हमारा जितिया का भी व्रत होने वाला था, तो काम जो है काफ़ी सारा दिख रहा था। और गृहस्थ लाइफ में रहकर हम इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने घर को तो संभालना ही है, सबके बारे में सोचना है, और इसी बीच हमें एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए भी समय निकालना होता है, चाहे अपनों से मिलना हो या खुद के लिए समय निकालना हो। और जो समय हमें 1-2 दिन की छुट्टियों में मिलता है उसको भी बहुत सोच समझ कर यूज करना होता है। और इस 3 दिन की छुट्टी में ही मम्मी को रांची पहुंचा के हमें वापस लौटना भी था। आप समझ सकते हैं इतनी दूर से जाना और आना, वो भी मायके में बिना रिलैक्स हुए, बिल्कुल भागम भाग जाना और आना। कभी कभी ज़िंदगी एकदम भागम भाग सी लगती है। तो ये बात वहाँ भी सब लोग कह रहे थे कि अभी तुरंत आई हो और तुरंत इतनी जल्दी जाना, तो भाई क्या करें, हर तरह से जो है समय की कीमत है। और समय की कमी की वजह से ही हमने जाने का टिकट जो है ट्रेन से करवाया था और लौटने का टिकट जो है फ़्लाइट से करवाना पड़ा था। और वो भी हमने तब जब हम लोग को जाना तय हो गया, हम लोग निकल गए, उसके बाद ही हमने फ़्लाइट का टिकट करवाया। तो इस तरह से यहाँ पर टिकट थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, बजट थोड़ा सा भाग जाता है अगर हम फ़्लाइट में जल्दबाजी में टिकट बनवाते हैं। तो अगर कहीं जाना बिल्कुल तय है तो हम पहले बनवा लेते हैं, तो उसी में समझदारी है। और वैसे भी आजकल टिकट जो है कैंसिल हो जाता है, पैसा वापस मिल जाता है, ऐसा सुनने जानने में आया है। हालांकि मैं इस प्रोसेस में अभी तक नहीं गई हूँ। और जब हम दिल्ली पहुँच रहे होते हैं तो लैंडिंग से पहले यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऊपर से काफ़ी चमक दमक, काफ़ी रौनक नीचे जो है देखने में लग रहा था। तो ऊपर से हमने कुछ जो है थोड़े से क्लिप बनाए थे और बिल्कुल टाइम से मात्र 1.5 घंटे में ही जो है रांची से दिल्ली, और बहुत सॉफ्ट लैंडिंग के साथ जो है हमारा फ़्लाइट जो है लैंड करता है। तो ये भी एक अच्छा फीलिंग देता है कि चलो जो है हम सही सलामत अपनी जगह पर पहुंच गए। और उतरने से पहले ही अनाउंस करके बता दिया जाता है कि हमारा जो है लगेज किस नंबर पे मिलेगी, किस नंबर के बेल पे मिलनी है। तो फिर हमें वहाँ जाना होता है और वहाँ से अपनी जो है लगेज लेनी होती है। और यहाँ से निकलकर जो है कुछ दूर हम लोगों को पैदल चलना होता है। और दिल्ली एयरपोर्ट तो काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है लगी हुई है हमारी सुविधा के लिए बीच बीच में। ये अगर हम नहीं चलना चाहते हैं या ज़्यादा नहीं चल पाते तो इसमें खड़े रहेंगे। तो ये स्वचालित मशीन है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, सीढ़ी वाले को तो एस्केलेटर कहते हैं। तो ये हमें जो है उतना दूर तक पहुंचा देगी, लेकिन इसमें सब लोग चलते हैं तो इससे समय की बचत हो जाती है, थोड़ा सा हमारा जो है स्पीड बढ़ जाता है। मतलब बाहर निकलने के लिए देख सकते हैं कुछ अच्छा ही दूर चलना पड़ जाता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं जल्दी जल्दी में यहाँ थोड़ा सा एक बार व्यू दिखा देते हैं अंदर का। यहाँ जितना समय हमें फ्लाइट में आने में लगता है उससे कहीं ज़्यादा समय हमें एयरपोर्ट में लग जाता है आने और जाने के प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ सब कुछ होता भी है सिस्टम से। और दिल्ली एयरपोर्ट जितना बड़ा है खूबसूरत भी उतना ही है, बहुत सुंदर है एयरपोर्ट। तो हमारी लगेज जो है 6 नंबर के बेल्ट पर आनी थी। तो इस तरह से लगेज जो है बेल्ट चलती रहती है और सबके जो है लगेज आते हैं, सबको अपना पहचान करके अपना अपना लगेज उठाना होता है। यहाँ पर चांस होता है कि गलती से कोई किसी दूसरे का भी लगेज जो है उठा लेता है, तो एक बार अच्छे से मिला लेना, देख लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा मेरे ही साथ हुआ। मेरा जो है लगेज किसी और भाई साहब ने उठा लिए थे और हम देख कर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि वह उनका नहीं है तो फिर उन्होंने वापस रख दिए।
और दिल्ली जैसी जगह पर ट्रांसपोर्ट की भी कोई कमी नहीं है। बाहर निकलते ही जिनकी अपनी गाड़ियां हैं वो अपनी गाड़ी से जाते हैं, नहीं तो कैब भी बहुत आसानी से मिल जाती है। लेकिन रात का समय था तो हमारा घर दूर पड़ता है दिल्ली एयरपोर्ट से, तो हमने सोचा कि अगर ट्रैफिक मिले तो फिर लेट हो जाएगा, तो फिर मेट्रो ही हमने पकड़ना उचित समझा। और मेट्रो बहुत अच्छी सुविधा है। मेट्रो भी जो है साथ साथ ही लगी हुई है। नीचे बेसमेंट तरफ जो है जाकर हमें मेट्रो पकड़ना होता है, तो हमें मेट्रो से आना था तो हम मेट्रो ही पकड़ते हैं और मेट्रो के थ्रू अपना घर पहुंचते हैं। और आखिरी में ये गिफ्ट मेरी बहन की बेटी ने मुझे दिया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, बहुत खुशी हुई। थैंक यू। और ये वीडियो मैं लेट डाल रही हूँ, लेकिन वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो में कुछ भी बात अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।